प्रश्नावली 11.1 का पहला प्रश्न है। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं और इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है आप पहले भी आपको पता है, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है और इस चित्र में क्या है, ए बी और डी सी समांतर हैं तो इनका माप दे रखी है। छोटी वाली भुजा 1 मीटर है, बड़ी वाली भुजा 1.2 मीटर है। ये डी से सी तक की दूरी और ये ए से बी तक की दूरी, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमको दी गई है। कहीं पर भी हम ले सकते हैं इस प्रकार से, लंबवत दूरी होती है। ये हमको दी गई है 0.8 मीटर, ठीक है। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है केवल ऊपर के तल का। तो क्या होता है देखो, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, या समलंब का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योगफल। ऐसी भुजाएं दो जो पैरेलल होती हैं, कहा हमने आपसे, ठीक है, या भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई, उन दोनों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, 1 मीटर और 1.2 मीटर, तो जोड़ देते हैं 1 धन 1.2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 0.8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। एक में 1.2 जोड़ना है तो एक को हम क्या लिखते हैं, एक का मतलब है 1.0, एक का मतलब क्या है दशमलव, अगर एक अंक के बाद यहाँ भी है यहाँ भी अगर हम लगाएंगे तो 1.0 लिखेंगे। तो 0 में 2 जोड़ा 2, एक में 1 जोड़ा 2, दोनों के बीच में दशमलव गुणा 0.8। 2 से किसी को भी काट सकते हैं, इसको काट दिया हमने, माना 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये हो गया 11×8 = 88, 11×8 = 88। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक के बाद यहाँ है, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इतना मीटर में थी सारी राशियाँ, तो वर्ग मीटर। तो समलंब का जो क्षेत्रफल आया, यानी कि मेज के ऊपरी सतह का जो क्षेत्रफल आया, ये आ गया 0.88 वर्ग मीटर। इस सूत्र को आपको याद रखना है। समलंब का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई। दूसरा प्रश्न है, एक समलंब का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, इसकी ऊंचाई भी दी गई है, समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई हमको दी गई है और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमको बतानी है। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर एक बना लिया, समलंब बना लिया इस आकृति का। देखो इस प्रकार का होता है समलंब। एक भुजा को हम ए ले लेते हैं, एक को हम ले लेते हैं बी, ठीक है, और ये इसको हम ले लेते हैं एच। तो हमको क्या दिया है, समलंब का क्षेत्रफल दिया है। क्या होता है समलंब का क्षेत्रफल, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, यहाँ हमने ए और बी ले ली हैं, गुणा ऊंचाई, ये हमको दिया है। समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ समलंब का क्षेत्रफल, उल्टा लिख दिया हमने। क्यों लिख दिया इस प्रकार से, ऐसे भी हम लिख सकते थे, हमने इसलिए लिख दिया जो चीज़ हमको बतानी है उसको हमको कोशिश करो कि बाईं तरफ आप रखिए, ठीक है। तो हम सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है हमको, देखो 34 वर्ग सेंटीमीटर। 1/2 का मान कितना हुआ, 1/2 ही हुआ। कोष्टक में एक भुजा हमको दी गई है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है। समांतर भुजाओं में से कोई भी एक 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा हमको बतानी है। तो माना पहले ए को हमने 10 मान लिया, तो बी को ऐसे ही रहने देते हैं। और एच कितना है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना क्या है, यहाँ सबके मान हमने रख दिए, केवल एक बी बच गया है, तो बी का मान हमको बताना है। तो क्या करेंगे, देखो 10 धन बी को ऐसे ही रहने देते हैं, ये आपस में जुड़ नहीं सकते, बराबर 34 को भी ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ क्या था, 1/2 गुणा में था, ये जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है गुणा का हो जाता है भाग, भाग का हो जाता है गुणा। तो ये भाग में है, 1/2 भाग में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 34 के साथ क्या हो जाएगा गुणा। 10 गुणा में है और बराबर के दूसरी तरफ हम इसको ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा पूरे के साथ भाग में, ठीक है। तो 2 पंजे 10, क्या बचा 34/5 बचा। चाहें तो भाग दे सकते हैं, 5 छक्का 30, बच गया 4, 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा देंगे 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। तो 6.8 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 धन बी है
तो हमको पता चल गया 10 में b जोड़ेंगे यानी कि दोनों समांतर भुजाओं का योगफल आ रहा है हमारा 6.8 सेंटीमीटर। संभव है ऐसा? एक तो 10 है, 10 में b जोड़ेंगे तो छोटा कैसे आएगा? ठीक है, कहीं पर मिस्टेक भी होगी। फिर देखो 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई समलंब का क्षेत्रफल होता है। अच्छा, इसकी ऊंचाई को हमने 10 मान लिया, ठीक है। एक की लंबाई 10 थी, हमने क्या किया, ऊंचाई को हमको ये दी गई है, ऊंचाई हमको दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ गलती हमने कर दी, इसको कर देना है गुणा 4। 4 बट्टे में गया तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 से 34 में भाग देंगे तो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो 10 में b जोड़ के 17 आ गया, तो b का मान कितना हो जाएगा? b का मान हो जाएगा 17, 10 दूसरी तरफ गया तो ऋण 10, यानी कि 17 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई तो लिख दो, अतः दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बराबर, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर।